नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीलकंठ सभी जीव जंतुओं का बन गया था। सेनापति, संरक्षक, सेनापति और संरक्षक, नेता। ऑप्शन नंबर ग, सेनापति और संरक्षक। जो नीलकंठ है वो सभी पक्षियों का क्या बन चुका था? सेनापति और संरक्षक। भोर और बरखा पाठ के रचयिता है हरिओध जी, मीराबाई, महादेवी वर्मा, विनीता पांडे। ऑप्शन नंबर ख, मीराबाई। भोर और बरखा की जो लेखिका है वो कौन है? मीराबाई। कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति की भावना जागृत की। कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति की भावना किसने जागृत की? उनके पिता ने, उनके मित्र ने, बसुरिया बाबा ने, उनकी पत्नी ने। ऑप्शन नंबर ग, बसुरिया बाबा ने। धनराज पिल्ले ने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली थी। पुणे में, मणिपुर में, मुंबई में, अपने स्कूल में। यानी धनराज पिल्ले ने अपनी जो राष्ट्रीय हॉकी खेली कहाँ खेली थी? तो ऑप्शन नंबर ख, मणिपुर के अंदर। कहाँ खेली थी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी? मणिपुर के अंदर। अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान तैयार किया था। आश्रम प्रमुख ने, महात्मा गांधी ने, आश्रम के सचिव ने, समिति के सदस्यों ने। ऑप्शन नंबर ख, महात्मा गांधी ने। नीचे लिखे रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए सही शब्दों से कीजिए। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। 1, तिनका आँख में मेरी पड़ा। रहीमन मछरी नीर को तौन साड़ती सो। तो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोनोत्सु जाने वाली सड़क के पास था। कौन सी सड़क के पास था? कोनोत्सु सड़क के पास। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है। पेड़ किसका कोट पहनता था? पेड़ पत्तों का कोट पहनता था। मिठाई वाला अपने मन की व्यथा किसे सुना रहा था? मिठाई वाला अपने मन की व्यथा रोहिणी व दादी को सुना रहा था। धागों में बंधी कठपुतलियाँ अपने आप को कैसा अनुभव करती हैं? धागों में बंधी कठपुतलियाँ अपने आप को पराधीन अनुभव करती है। लेखक ने नटखट बेटियां किन्हें कहा है? लेखक ने हिमालय की गोद से निकलने वाली गंगा, यमुना, सतलुज, सिंध, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों को नटखट बेटियां कहा है। नदियों को नटखट बेटियां कहा है। पक्षी पिंजरे में बंद होकर भूखे प्यासे क्यों मर जाएंगे? क्योंकि पक्षियों को खुले वातावरण में घूम कर बहता जल पीना और नीम की कड़वी निबोरियां खाना ही अच्छा लगता है। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर आकाश की सीमा जानना चाहते हैं, क्षितिज से प्रतियोगिता करना चाहते हैं, बहता जल पीकर, कड़वी निबरियाँ खाकर, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूलकर और अपनी सोच से आकाश के अनार के दाने रूपी तारे सूंघ कर अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ये सर्वनाम के भेद है। वचन की परिभाषा लिखिए। शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध होता है वचन कहलाता है। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है? वसंत में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? नीलकंठ को फलों के वृक्षों की अपेक्षित पुष्पित और पल्लवित वृक्ष ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वसंत ऋतु में जब आम के वृक्षों पर सुनहरी मंजरियां लद जाती थी और अशोक वृक्ष लाल रंग वाले फूलों से भर जाता था, तब नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना मुश्किल हो जाता था। इसलिए वह बार बार जाली घर से बाहर निकलने का प्रयत्न करता था और लेखिका उसे बाहर छोड़ देती थी। लेखिका उसे क्या करती थी? बाहर छोड़ देती थी।
आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी तिलमा उठा और बेचैन हो गया, क्योंकि उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी, जिससे उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते थे क्योंकि वह पूरा पूरा का पूरा लाल रंग से में रंगा हुआ था। साथ ही वह चोरी चोरी सबकी चीटियाँ पढ़कर समाज के लिए चिंतित होता था। हिमालय की बेटियां पाठ का उद्देश्य क्या है? हिमालय की बेटियां पाठ के माध्यम से लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम, उद्गम स्थल और उनके परिवर्तन होने वाले रूप से हमें परिचित करवाना चाहे। साथ ही मानवीय संबंधों के आधार पर हिमालय और नदियों के बीच पिता पुत्रियों का नाता भी बताया है। चलो 19, 20 और 21 ये प्रश्न बहुत बड़े प्रश्न है और ये निम्नांक प्रश्न है। ये आपको स्वयं को करना है। वीर कुंवर सिंह पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए और 20वें के अंदर अपने अवकाश के लिए अपने प्रधान अध्यापक को एक विवाह में जाना है तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और निबंध पर निबंध लेखन कीजिए। यदि जल संरक्षण या पर्यावरण प्रदूषण पर हमें दोनों में से एक पर निबंध लिखना है।